बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो के वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। जुमा के दिन नमाज मग़रिब के बाद ये अमल कर लें, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में नूर और रोशनी पैदा कर देंगे। आज का जो अमल है नमाज जुमा का अमल है। जुमा के दिन का वजीफ़ा अल्लाह पाक से दुआ है मुझे आपको हम सब को अल्लाह जुमा की रहमत और बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। मुहतरम नाज़रीन कराम, जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार दिन है, बरकतों रहमतों वाला दिन है। उलमा कराम फरमाते हैं कि जुमा के दिन 2 काम ज़रूर करना है। जुमा के 2 काम जो कभी ना करना भूलना है, वो काम जो है आपको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेने चाहिए। ये काम ऐसे हैं कि जो इंसान इन 2 कामों को कर लेता है अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बन जाता है। इन 2 कामों को जुमा के दिन भूल कर भी ना छोड़ना। जुमा के दिन ये 2 ऐसे काम हैं जिनको करने से अल्लाह इंसान की कफ़ालत का ज़िम्मेदार बन जाता है। ख़ुद सोचे जिसकी कफ़ालत का ज़िम्मा अल्लाह पाक अपने ज़ुम्मे ले ले वो कितना खुशनसीब इंसान होगा। जुमा के दिन ये 2 ऐसे काम हैं जिनको करने वाले कि अल्लाह पाक तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इस 2 ज़िक्र और 2 कामों को आपको बताऊं, मेरी आपसे गुजारिश है कि जियो के वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 2 नाम लाज़मी कमेंट करें। जुमा के दिन करने वाला सबसे पहला वजीफ़ा, पहला अमल, जुमा के दिन पहला अमल जो आता है वो होता है दौलत पाने के लिए। यानी अगर आप लोग मुफलिस हैं, मुफलसी का शिकार हैं, तंग दस्ती का शिकार हैं, घर और कारोबार में बरकत नहीं है और आप लोग दौलत पाना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, गैब से अल्लाह की मदद चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जुमा के दिन किसी भी वक्त शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें और दुरूद पाक जो आपने याद हो वो पढ़ लेना है। और इसके बाद कोशिश करनी है कि जुमा के दिन ये जो आपने दुरूद पाक पढ़ना है दिन के किसी भी पहलू या फिर मगरिब के बाद आपने जुमा के दिन ये पढ़ना है। अल्लाह पाक के साथ इसके अल्लाह पाक का मुबारक नाम या गनियू या गनियू या गनियू आपने 300 मरतबा पढ़ना है। और फिर इसके साथ आपने सूरह कौसर पढ़नी है। अव्वलो आखिर आपने जो है 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये अमल आपने कर लेना है। जुमा के दिन नमाज मगरिब के बाद आपने ये अमल करना है, या दिन के जुमा वाले दिन किसी भी टाइम जब आपको टाइम मिले तो आपने ये अमल करना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके साथ साथ सूरह कौसर पढ़नी है और इसके साथ या गनियों का आपने विर्द करना है। कम अज़ कम आपने ये जो विर्द है या गनियों को 300 मरतबा पढ़ना है। और अल्लाह ताला से आपने ये दुआ करनी है, अल्लाह पाक आपकी जितनी भी मुश्किलात होंगी, जितनी भी परेशानियां होंगी, जादू टोने का शिकार है या दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, तो आपने ये जुमा के दिन नमाज मगरिब के बाद आपने ये लाजमी अमल करना है। और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर आपकी जो भी हाजतें हैं, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके तमाम मुश्किलात दूर कर देंगे, आपके लिए गैब से असबाब पैदा करेंगे। जुमा का दिन बहुत ही बाबरकत दिन है। इसके दिन में जुमा के दिन जो इबादत की जाती है अल्लाह की, उसके यहाँ बहुत ज़्यादा फजीलत है। कोशिश करें कि जुमा के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, सूरह कौसर पढ़ें और या गनियों आपने पढ़ना है। और ये जो अमल आपने करना है नमाज मगरिब के बाद करना है, कामिल तवज्जो और ध्यान के साथ करना है, अल्लाह पर पूरा यकीन करते हुए करना है। बस आपने अल्लाह ताला है कि से अपनी परेशानियों का हल करवाना है, अल्लाह ताला से ही रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलात दूर कर देंगे। अल्लाह पाक गैब से आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, आपके बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। अगर आपका कोई भी काम जो अटका हुआ है, आप परेशानी का शिकार है, कारोबार में रिस्क में बरकत नहीं है, तो आप इस अमल को लाजमी करें। जुमा के दिन का ये ख़ास अमल है, आपने ये करना है और कोशिश करनी है कि आपने ये 41 दिन मुसलसल और लगातार अमल करना है। और इसमें किसी भी किस्म का कोई वक्फ़ा या गैप नहीं आना चाहिए और पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ करना है। 41 दिन का यह अमल है। आपसे गुजारिश है कि आप ये अमल लाजमी करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने बाकी बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें और जियो के वज़ाइफ को लाजमी सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। जज़ाकल्लाह।